नाज़रीन, मुल्क में IPPs का मसला जो है वो सर उठाए है और पाकिस्तान में मैं आपको बताती चलूँ IPPs की शुरुआत जो है 90 की दहाई में उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली की तलब पूरी करने के लिए निजी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दी। यूं पाकिस्तान में पहली मरतबा IPPs ने काम शुरू किया। बिजली के रेगुलेटर इदारे नेपरा की वेबसाइट पर पाकिस्तान में इस वक्त काम करने वाले बिजली के कारखानों की तफसीलात मौजूद हैं जो सन 1994 से काम कर रहे हैं या इसके बाद की हुकूमतों में लगाए गए हैं। और ऐसे निजी कारखानों की कुल तादाद जो है, जो कारखानों की तादाद है वो 200 से भी तजावुज कर चुकी है जो बिजली पैदा करके हुकूमत को फरोख्त कर रहे हैं। उस वक्त मुल्क में 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के वसाइल भी हैं और जबकि ज़रूरत इस वक्त हमारे मुल्क में 30 से 31,000 मेगावाट बिजली की है, लेकिन बिजली की तकसीम के डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली ले जाने की सकत है। उन्होंने कहा कि दूसरे लफ्जों में अगर लोड शेडिंग भी हो रही है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मुल्क में बिजली नहीं है। बिजली तो ज़रूरत से भी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा निज़ाम है अपग्रेड नहीं हुआ हो और अब ये जो बिजली बन रही है उसमें ज़्यादातर प्रोडक्शन IPPs कर रहे हैं और उनके मुआहदे में ये भी लिखा हुआ है कि वो इतनी बड़ी सरमायाकारी इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत उनसे बिजली खरीदेगी। हुकूमत अगर उनसे बिजली नहीं भी लेती, यानी कि हम खरीदते भी नहीं है, तो भी उनकी पैदावार की जो कैपेसिटी की 80% अदायगी जो है हुकूमत पाकिस्तान को हर सूरत करना हो। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि आवाम को IPPs मामलात पर जल्द खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये बताइएगा इस मसले का हल क्या है? इस मसले ने जो सर पकड़ा हुआ है, हर जगह का चर्चा है, उस पर बताइएगा कि इस मसले को हम हल किस तरह से कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह, मैं सबसे पहले तो इस पूरे मुल्क से आपकी चैनल की वसातत से ना दो मैं आज ताज़ियत करना चाह रहा हूँ, दो चीज़ों का अफसोस करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप पता है ना, जब आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो फिर आपको अपने अल्फाज की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता दूं कि ये IPPs इस कौम की जान नहीं छोड़ेंगे, और उसकी दो वजूहात है, वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी मैं आपसे ताज़ियत करना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में आसमान खुलकर बरसा पाकिस्तानियों पर, और जितनी अल्लाह ताला की वो बाराने रहमत थी, वो नाजिल होना थी, वो हम पर हुई। और हमने क्या किया कि हमने उस सारे के सारे पानी को, या तो उस पर हम रोए धोए कि फलां मर गया, फलां ये नुकसान हो गया, फलां ये चीज हो गई, हमने या तो उस पर अपना रोना धोना किया, और या उस पानी को हमने समंदर में जाया कर दिया, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अरबों डॉलर का पानी था। ठीक है, तो मैं ये दो इस कौम के साथ ताज़ियत करना चाह रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी कौम को, वैसे तो हम आए दिन, अब तो हम क्रिकेट में भी सरप्राइज लेना शुरू हो गए हैं, जिल्लत हमारी मुकद्दर बन रही है। तो ये दो बड़ी आप चीजें याद रखिएगा, IPPs आपकी जान नहीं छोड़ते। ये तिफल तसलियां हमें देते रहे, जो मर्जी आए कहते रहे, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर या कुछ, इन नाआकिबत अंदेश हुक्मरानों ने जो हमारे लिए गड़े खोद दिए हैं, इस गड़ों से हम नहीं निकल सकते। ये एक पॉइंट। और दूसरा ये कि ये जो पानी जाया हुआ, इसके सारे जिम्मेदारान 16 इदारे इसके जिम्मेदारान हैं। मैं उस दिन भी एक चैनल पे था, मैंने कहा मैं तनहा क्या कर सकता हूँ, मुझे तो आराम से चुप करा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मेरे साथ खड़ा हो तो मैं जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं चीफ जस्टिस साहब से एक बैनर उठा के ये रिक्वेस्ट करूं कि जी मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के पैसे दे सकूं, लेकिन मैं उन जिम्मेदारों को सामने लाना चाह रहा हूं जो इस मुल्क का अरबों डॉलर का पानी है, जाया हो रहा है। 2-3 मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं, सैकड़ों ऑफिसर्स की फौज जफर मौज है, लेकिन पाकिस्तान का पानी जाया हो रहा है, पाकिस्तान में लोग डूब रहे हैं। ये दो मसाइल हैं जी जो मैं आज आपके चैनल पे बात कर रहा हूं। जी सर, हम उस पानी को यूटिलाइज करके बिजली बना सकते हैं और हमारे मसाइल हैं उस पानी से हल हो सकते हैं अगर कोई इस तरह का निजाम बनाया जाए। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अरबों डॉलर का। जब मैंने आपको पानी कहा, आप देखिए एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि जी हब जो डैम है उसमें अब इतना पानी आ गया कि वो कराची की जरूरियात आइंदा 3 साल के लिए पूरी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी पानी मजीद गुंजाइश थी, हमने वो बहा दिया। और रोना धोना, मतलब रोना धोना, यानी बाराने
रहमत, अल्लाह की रहमत बरस रही है और हम पाकिस्तानी बजाय इसके तो उसके ऊपर शुक्र अदा करते हैं और उस पानी को स्टोर करते हैं। हमारे पास स्टोरेजेस होती हैं। यहाँ एक ड्रामा ये चलेगा जी कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी रोक लिया। इंडिया का दिमाग खराब है कि वो अपना पानी छोड़ेगा या पानी रोकेगा। वो अपने डैम्स भरने में लगा हुआ है, वो अपने डैम भरने में लगा हुआ है। और हम देखें मैं आपके पास तो इतना वक्त नहीं होगा, मैं आपको इदारे गिनवाऊं जो सरकार के इदारे हैं, महकमा मौसमियात से शुरू करके फेडरल फ्लड कमीशन। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जहां एक 22 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है जिसका काम है पाकिस्तान में फ्लड को कंट्रोल करना, जिसका काम है कि वो ये देखे कि ये फ्लड कहां से आ रहा है और कैसे जा रहा है। वो क्या कर रहा है? आपके पास एक मिनिस्ट्री है जिस मिनिस्ट्री का नाम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, जिसका काम है कि वो नए मंसूबों पे काम करता। आपके आईपीपीस का तो झगड़ा ही नहीं था। आईपीपीस की क्या औकात थी कि वो आज पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर मुसल्लत होते। और फिर दूसरी काम देखिए, चैनल के पास होती है रिसर्च टीम। मैं आपको एक और फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। आप अपनी टीम को लगाएं ना, रिसर्च टीम को, आपके पास जो टीम है उनसे ये कहें कि आप इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो आईपीपीज हैं इनके अंदर हमारी तमाम हुकूमतें, माफ कीजिएगा मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, तमाम के तमाम जितने इस वक्त स्टेक होल्डर हैं जो असेंबली के अंदर या असेंबली के अंदर बाहर बैठे हैं, इन तमाम की जो है ना वो स्टेक्स हैं इन आईपीपीज के अंदर। चाहे उनका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की नामी गिरामी जमात से है जो कि पूरी दुनिया में तब्दीली के नारे लगाती फिर रही थी, या चाहे उनका ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि जो आज मतलब जुनून अपना दिखाते फिर रहे हैं या नून दिखाते फिर रहे हैं हमें। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये बात आज तक इस कौम को समझ ही नहीं आ रही। वो जब वो स्टेक होल्डर हैं या वो बराह रास्त इसके बेनिफिशरीज हैं या उनके अपने लोग हैं जो कल उनके लिए इलेक्शन में इस पे पैसा लगाते हैं, वो क्यों जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि कैपेसिटी पेमेंट है क्या, हमारे नाजरीन को बताएं ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को भी पता चले कि उनके साथ हो क्या रहा है। जी अच्छा, मैं बड़ा सादा से आसान अल्फाज में, बहुत सादा से अल्फाज में बता रहा हूँ कि आपने एक अदद शॉप बनाई और आपने उसमें लाके कुछ अपना मटेरियल रखा और अब आपने कहा कि जी ये मैंने यहाँ पर लाकर रख दी है चीनी मिसाल के तौर पे 1000 रुपए की, ठीक है। अब मेरे पास एक कॉमन मैन आता है खरीदारी करने के लिए, तो वो कहता है जी मुझे 1 किलो चीनी दे दो। आप उसे कहते हैं भाई मैं 1 किलो चीनी तो तुम्हें दूंगा लेकिन मैं पैसे तुमसे 100 किलो के लूंगा। क्यों लूंगा 100 किलो के? इसलिए कि ये 100 किलो मैंने आपके लिए ला कर रखी है कि ताकि आपको बवक्त जरूरत इस्तेमाल में आ सके। अब वो कॉमन मैन कह रहा है भाई मेरी तो 1 किलो की जरूरत है, मैं आपको 100 किलो के पैसे क्यों दूं? ये है आसान लफ्जों में कैपेसिटी पेमेंट कि आप इन्होंने क्या किया, जब ये एग्रीमेंट हुआ, और भी आसान कर देता हूं, जब एग्रीमेंट हुआ तो हर पावर प्लांट ने कहा कि जनाब हम इतनी बिजली आपको प्रोड्यूस करके देंगे। ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात ताकि मेरी इस कौम को भी ये बात समझ में आए। उन्होंने कहा जी हम ये, और बहुत आसान, में टेक्निकल वर्ड्स तो बात यहां करूंगा नहीं, टेक्निकल फायदा कोई नहीं है, मैं किसके सामने अपना रोना धोना रहूं। मैं तो आपको बड़ी आसान सी बात बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि हर जो आया ना पावर प्रोड्यूसर यहाँ पर इंडिपेंडेंट आईपीपी जो था, उसने कहा जी मैं आपको फर्ज किया मैं 100 मेगावाट आपको प्रोड्यूस करके दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है जी बिस्मिल्लाह बनाए, क्योंकि हमने डैम्स तो बनाने नहीं थे। डैम्स पे तो हम एक दूसरे के साथ पूरा कौम, हमारे सूबे एक दूसरे के साथ रस्साकशी में आए हुए थे, एक दूसरे ने अपने लिए जिंदगी मौत का सवाल बनाया हुआ था। ये नहीं पता था कि ये मुल्क रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे, ठीक है जी। उनको तो चाहिए थे पैसे क्विक। अब जनाब क्या हुआ कि उसने कहा जी मैं 100 मेगावाट बिजली आपको दूंगा, ठीक है जी बिस्मिल्लाह। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ मेरे इन पैसों की गारंटी क्या होगी जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके 100 मेगावाट प्रोड्यूस करूंगा। उन्होंने कहा आपको क्या गारंटी चाहिए? उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, उसको इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट बरतानिया ने, ये सारे काम बरतानिया बहादुर हम पर बहुत सारे अपने तजुर्बात यहाँ से जाने के बाद भी कर चुका है। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था 2000 में, एक प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था जिसके अंदर आप किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर वो जब कोई सरमायाकार जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसको वो इंटरनेशनली वो प्रोटेक्शन होगी, उसको आप लोकली खत्म नहीं कर सकते। ये बात गौर से सुन लीजिए प्लीज कि आप उस एग्रीमेंट को लोकली खत्म नहीं कर सकते, उसकी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है। अगर आप उस एग्रीमेंट को आईपीपी को ये खत्म करते हैं ना, इनकी जुर्रत है अगर ये आज ये बड़ा मतलब हम यहाँ पे वावेला मैं और आप मेरे जैसे लोग बैठ के यहाँ पे चीख रहे हैं, ये हिम्मत है तो करके दिखाएं यार। चले आप देखें ना, हाथ कंगन को आरसी क्या है, उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, ये करके दिखाएं। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है, आईपीपी आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा। और वहां हम हमेशा जब भी गए, हम पानी के मसले पर गए, इंडिया के साथ हमारा डिस्प्यूट था, बहुत सी चीजों पे गए और हमारे वो लोग, मैं लफ्ज पाकिस्तान कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान को हराया। हमारे उन 11 उन कैरेक्टर्स
ڈاکٹرز نے پاکستان کے لیے یہ شرمندگی سمیٹی ہے. تو ہمارے وہاں پر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہمارے ایسے مکرو لوگ گئے, اتنے انپریپیئرڈ لوگ گئے کہ جو جا کے پاکستان کے لیے بدنامی لے کر آئے. تو اب آپ کا آئی پی پی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جائے گا. جب وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا تو آپ کی پریپریشن ہے کوئی نہیں, آپ ان سے کمٹ کر چکے ہیں, لہٰذا وہ آپ کو وہاں پر پڑیں گے جوتے. سر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر شعیب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے آئی پی پی سے متعلق جو ایشو ہے اس پر بات کی, اور آج کے پروگرام میں ہم نے آنکھوں کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کا دن جو منایا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے, اس پر ہم نے بات کی کہ وہ معصوم بچے جن پر بمباری ہو رہی ہے ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان ہیرا عارف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.